Hello everyone, welcome to our new video. First of all, standard disclaimer, please go and read in our video description. This video is not to influence anybody to buy or sell. You have to consult your financial advisor. I can only speak for myself कि I'll be buying Polycab if it comes to 3490. That is my level which I have found out. For whatever reason, किसी भी वजह से जो controversy है, if this matter extends in the short term, around 1 or 2 months में Polycab can drop to 3490. If it goes below 3490, still I think it will be a great time to average this company. But from 3490, this becomes more or less a 2-year play. So I personally prefer 2-year, 3-year plays, and my selling target will be around 50% gain, which is 5000, round figure 5200 to be exact. So मैं अपना बता सकता हूँ, अगेन दिस इज़ नॉट टू इन्फ्लुएंस एनीबडी, एंड डोंट गो ब्लाइंड बाय इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज जहाँ आईटी की रेट पड़ती है. देखिए मामला है तो मतलब इवन टू अ लॉट ऑफ आवर सरप्राइज, आई विल बी ऑनेस्ट एज ऑलवेज, मामला है तो संगीन मामला है. पहली बार इस कंपनी के मैनेजमेंट पे सवाल उठा है, एंड 1000 करोड़ ऑफ अनअकाउंटेड सेल्स कोई छोटी बात तो है नहीं. बट फ्रॉम हियर क्या हो सकता है? क्या कंपनी का बिज़नेस रुक जाएगा? क्या कंपनी का मार्केट लीडरशिप जो है कि भाई लोग पॉलीकैब के प्रोडक्ट्स ख़रीदना बंद कर देंगे? आपको लगता है ऐसा? अगर आप में से किसी ने भी बिज़नेस किया है या बिज़नेस की थोड़ी जानकारी रखते हो, you will understand that in fact, on the contrary, the company will do everything in the coming quarters to boost up its sales and to make sure that regulatory compliances are in place, and also to make sure that इस तरह के issues आगे न हो सकता है कोई टॉप मैनेजमेंट में कंपनी के सीईओ को भी शायद निकाल दे, बदल दे. ये जो गिरावट आती है ना, हमेशा याद रखिए, जब टॉप क्वालिटी कंपनी में 30% या उससे ज़्यादा की गिरावट आती है तो वो आपको पेशेंस टेस्ट करेगा और आपको एक मौका दे रहा है कि और गिरने के बाद एक लेवल पे आके इसको पकड़े तो 50% रिटर्न. ये मेरा मानना है. अगेन आई एम स्पेसिफाइंग, नॉट टू टेल एनीबडी, बट लर्निंग पर्पस, ट्रेनिंग, एजुकेशनल पर्पस के लिए मेरा मानना है कि इस तरह की गिरावट में पहले भी हमने देखे, बहुत कंपनीज गिरी है यार. क्लासिक एग्जांपल्स मेरे पास है कि 2004 में तो इन्फोसिस भी, जब फॉर वॉट एवर रीजन्स उसमें कोई इंटेग्रिटी इशू नहीं था, लेकिन वो भी 30% गिरा. 2014-15 में व्हेन रोहन मूर्ति को इंडक्ट किया गया था इन्फोसिस में, एंड एक टाइम था उस दौरान जब सब मिडिल मैनेजर्स छोड़ के जा रहे थे, तभी भी स्टॉक 15% प्रेशर में आया था. इन्फोसिस जैसी कंपनी भी आई थी जो हमारी फेवरेट्स में है. फन फैक्ट, इट्स डूइंग प्रिटी वेल, क्योंकि कल क्वार्टरली रिजल्ट्स मैंने कवर नहीं किए, क्योंकि अभी आप लोग जानते हो there is so much news flow and so much of fake news that we have to be very selective when we cover quarterly results को cover करेंगे तो वो तो उसका कोई अंत ही नहीं है, राइट. बट आईटी सेक्टर वापस मोजो में है, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है. फ़िलहाल टॉकिंग अबाउट पॉलीकैब, आई स्टिल फील 3490 या अराउंड 3000 नीचे एवरेजिंग के लिए. और हाँ, मैं जब बाय करता हूँ तो मैं 60% में पहला पोजीशन लेता हूँ. सो 3490 में मैं 60% ही डालूँगा. अगर मेरे पास 50,000 रुपये, मैं सिर्फ 30,000 डालूँगा. 20,000 पीछे रखूँगा कि वो 3,000 तक और गिरे. इफ़ इट फॉल्स फर्दर टू 3,000, विच आई थिंक देर इज़ अ चांस, यू कांट डिनाई, तो जहाँ सपोर्ट बने वहाँ एवरेज करेंगे और उसके आगे देखेंगे. बट ये अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई शक नहीं है. अगर आपने 5,000 के लेवल पे पॉलीकैब लिया है तो आपने गलती की है, और अब वहाँ क्या सॉल्यूशन है आई डोंट नो, यू हैव टू चेक विथ योर फाइनेंशियल एडवाइज़र. बट जो 3,000 या 3,400 के लेवल पे पॉलीकैब लेगा वो गलती तो नहीं ही मानी जाएगी, फॉर श्योर. अगेन डिस्क्लेमर, स्टैंडर्ड 3-4 बार हो गया, एक्सप्लिसिटली मैंशनड, प्लीज़ चेक, टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून.